वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज मींस 5.1 कंप्लीट की थी। अब अपन इसके आगे करते हैं। अब इसमें यार एपी के अंदर ले दे के 2-3 फार्मूले हैं। पहले तो मैं वो नोट डाउन करवा देता हूँ, फिर सीधे अपने क्वेश्चन करने रह जाएंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन टर्म का फॉर्मूला है, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है। और एक nth टर्म फ्रॉम द एंड, इसका फॉर्मूला होता है एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई एपी चल रही है तो लास्ट से लेकर के लास्ट से nवीं टर्म का फॉर्मूला अपन डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। ठीक है। वेयर l इज द लास्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। ये मतलब जो निकालनी है लास्ट से वो वाली वैल्यू होगी। जैसे लास्ट से 5th टर्म निकालनी है तो n 5 हो जाएगा, लास्ट से 10th टर्म निकालनी है तो n 10 हो जाएगा। ठीक है साहब, ये है। और एक Sn का फॉर्मूला और ले लो यार। Sn इज इक्वल टू है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी के साथ एक फॉर्मूला और है n बाई 2 a प्लस l, where l is the last term। अब देखो कौन सा फार्मूला कहाँ लगाएंगे, ये भी Sn का ही फार्मूला है। जब आपको लास्ट टर्म दी हुई हो और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई हो तब तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और जब लास्ट टर्म हमें नहीं दी हुई हो तब Sn के लिए सम ऑफ n टर्म्स के लिए अपन ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। जब डैश 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 करके लास्ट टर्म लिखी हुई हो तब तो आप एल को ये लेकर के, ए को फर्स्ट टर्म लेकर के Sn लगा देंगे। ठीक है। और जब लास्ट टर्म के बारे में पता नहीं हो, डैश 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 करके छोड़ा हुआ हो, लास्ट टर्म नहीं लिखी हुई हो, तब आपको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है। ये अब ये 3-4 फार्मूले हैं, इसी पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज और इसके बाद की मिसलेनियस भी। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले तो एग्जाम्पल और फिर इसके क्वेश्चंस। इसके अंदर पहला एग्जाम्पल है जो आपने को करना है, वो आपका है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें 10th टर्म निकालनी है हमें, 2, 7, 12, डैश डैश डैश। आपको निकालनी है 10th टर्म। ए एन क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है भाई अपने 2, डी क्या है 7 माइनस 2 मीन्स 5, और n क्या है 7th टर्म निकालनी है, 7th ही निकालनी है ना भाई। फाइंड द 10th टर्म, सॉरी, तो n 10 हो जाएगा। 10th टर्म निकालनी है तो n 10 हो जाएगा। ठीक है। तो a10 will be equal to a plus 10 minus 1 का मतलब 9d। a और d की वैल्यू डाल दो, ये आया 2 प्लस 9 इंटू d का मतलब 5, 9 पंजे 45 और 2 47। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 47 आ गया ये। अब फाइंड द 10th टर्म निकाल दी। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। विच टर्म 21, 18, 15, डैश डैश डैश। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 81 विथ नेगेटिव साइन, माइनस 81। ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0 फॉर गिव रीजन टू योर आंसर। क्वेश्चन ये है भाई, ये एपी दी हुई है, क्या इसकी कोई टर्म 81 -81 है, या क्या इसकी टर्म कोई 0 है,
इन दोनों का अपने को जवाब, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है हमें। मतलब अगर है तो वो कौन सा नंबर की टर्म होगी, और अगर नहीं है तो क्या पहचान होगी, n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आ जाएगी। अब चूंकि n नेचुरल नंबर होता है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, तो अपन कहेंगे देयर इज नो टर्म विच इज -81। करिए साहब, a क्या है 21, d क्या है 18 माइनस 21 इज इक्वल टू 19 माइनस का 3। लेट an इज इक्वल टू माइनस का 81, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 81। a की वैल्यू डालो 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डालो -3 इज इक्वल टू माइनस 81। इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या आ जाएगा 21 माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 81। तो 3n को तो इधर भेज दो, 81 को इधर भेज दो। 21 और 3 24, 24 प्लस 81 इज इक्वल टू 3n। तो n कितना हो जाएगा भाई, 4 और 1 5, 8 और 2 10 अपॉन 3, कट गया भाई 3 से, कट गया 3 से, ये 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि A35 इज इक्वल टू आ जाएगा -81। पहले पार्ट का तो ये आया आंसर, मींस 35th टर्म ऑफ दिस AP इज -81। अब मान लो अगेन लेट an इज इक्वल 0, इसकी nth टर्म मान ली कि 0 है। अब n की वैल्यू निकाल देंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे, देंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 0। a का मतलब हुआ 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब हुआ माइनस का 3 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा 21 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल 0। 3n इज इक्वल टू 24, मीन्स n इज इक्वल टू 24 by 3 means 8, यानी कि A8 is equal to 0। ये मतलब हुआ, ठीक है, आपका ये आंसर है। लेकिन फिर भी मैं आपको वेरिफिकेशन नहीं देना है, फिर भी मैं वेरीफाई करके बता देता हूं आपको कि इनकी वास्तव में ये 8 -81 और 8 आ रही है या नहीं आ रही है। मैं निकालूंगा A35, वो आनी चाहिए -81। मैं निकालूंगा A8, वो आना चाहिए 0। ये ध्यान रखना, ए तो है, मैं मिटा देता हूं इसको। आपको हालांकि वेरिफिकेशन नहीं देना है वहां पे। अब देखिए, निकालिए A35 निकालिए। देखो भाई A35 ये आ जाएगा A प्लस 35 माइनस 1 34D। ए और डी की वैल्यू डाल दो। A क्या है 21 प्लस 34 इंटू डी क्या है -3। ये आ जाएगा 21 माइनस 4 तिया 12 का 2, 3 तिया 9 और 1 10। ये आया 9, 1 आया ये और 8 आया ये विद नेगेटिव साइन, ये आ गया। अब आप निकालिए A8 ये आ जाएगा A प्लस 7D। 8 माइनस 1 इज 7D। A का मतलब हुआ 21 प्लस 7 इंटू -3, ये आ जाएगा 21 माइनस 21 मीन्स 0। 21 माइनस 21 इज 0। ठीक है साहब, ये आपका आ गया इसका वेरिफिकेशन। अब आगे अपन देखें, एपी निकालनी है जबकि अपने को 2 टर्म्स दी हुई हैं। पूरी एपी निकालनी है। एपी निकालने के लिए अपने को यार ए और डी चाहिए। अगर किसी तरीके से ए और डी मिल जाएगा ना, तो अपन पूरी एपी निकाल सकते हैं और उसकी कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं और उसकी सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ए और डी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला करें, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें देखिए साहब, A3 दिया हुआ है 5, A3 दिया हुआ है 5 और A7 is 9, A7 is 9। let A is equal to first term
फर्स्ट टर्म एंड d is equal to common difference of the AP के ये कॉमन डिफरेंस है। तो A3 is equal to 5 implies that A plus 2D is equal to 5, equation number 1. A7 is equal to 9 implies that A plus 6D is equal to 9. This is number 2. इन दोनों को सॉल्व करके अपन A और D की वैल्यू निकाल देंगे। A और D की वैल्यू आ जाएगी तो पूरी D जोड़ के A के अंदर अपन पूरी AP निकाल देंगे। AP निकालनी थी ना, AP क्या है, डिटरमाइन द AP, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर जाओ, ये कटा इससे, माइनस का 4D इज माइनस का 4 और D इज आ गया 1, D इज आ गया 1। D की वैल्यू डाल दो 1 में, फ्रॉम 1 A प्लस 2 इज 5, तो A इज आ गया आपका 3। तो AP इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश डैश डैश। A क्या है 3 में एक जुड़ा 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश। दिस इज योर AP। कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाओ, AP आपकी आ जाएगी 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अगला देखें, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द गिवन AP, 301 इज ए टर्म ऑफ द गिवन AP। ये अपने को चेक करना है। वही इसमें मान लेंगे लेट एन टर्म ऑफ दिस AP बी 301 और फिर उसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे n की। अगर कोई नेचुरल नंबर आ गया तब तो वो नंबर की टर्म हो जाएगी ये, और अगर कोई फ्रैक्शन में आया, रेशनल नंबर आया, तब अपन कह देंगे नो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। एग्जाम्पल नंबर 6, AP क्या है 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। 5 और 6 11, 6 11 और 6 17, 17 और 6 23 एंड सो ऑन। 301 A क्या है भाई, A है 5, D है 11 माइनस 5 मीन्स 6, ठीक है साहब। लेट AN इज इक्वल टू 301। मान लिया इसकी n टर्म 301 है। अब n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती है, सपोज 25 आ जाती है, तो 25वीं टर्म इसकी ये होगी। और अगर कोई रेशनल नंबर आता है 7/2 या -3/2, तो अपन कहेंगे कि नो 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 301। A का मतलब 5 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मतलब 6 इज इक्वल टू 301। 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301 और 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 301। 6n इज इक्वल हो गया 302। तो n इज इक्वल हो गया 1 उधर जुड़ा ना, 302/6। ये कटा 3 आया, ये कटा 1, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 1 15 5, अब ये कटेगा ही नहीं। n इज इक्वल टू 3 पंजे 15 सही 1/3 50 1/3 ये आ जाएगा, which is not equal to n. Therefore 301 is not a term of the AP। ये आ गया आपका 151/3 and this is not equal to it does not belongs to n, या which is not a natural number, ठीक है साहब। अगला देखिए 7th एग्जाम्पल देखें। हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।
चलिए अगला देखें, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3? 2 डिजिट नंबर होना चाहिए जो कि डिविजिबल बाई 3 हो। अब मुझे बताओ भाई, 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 0 10 से। एंड कहां पे होते हैं? 9 9 99 पर। तो पहला 2 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 क्या हो जाएगा आपका? 12। देखो 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, तो आगे बढ़े 12 है। तो आपका एपी क्या बनेगी? एपी ये बन जाएगी 12, 3 जोड़े 15, 3 जोड़े 18, 3 जोड़े 21 डैश डैश डैश, और आखिरी वाला कौन सा होगा? 99। 99, ठीक है। तो पहले तो अपन ये पता करेंगे यार कि 99 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है, वो कौन से नंबर की टर्म है। एन पता चल जाएगा, तब अपन इसका क्या निकालना है हमें? वही निकालना है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर। जो एन आएगा वही आंसर होगा इसका, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन में आप मेरे को किस लिए याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन सम वाली एक्सरसाइज में भी आएगा कि 3 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर, कितने नंबर का सम इतना होगा। तो अपने को उसमें सम के हिसाब से करना है, यहाँ पे तो केवल एन निकालना है। ए और डी लिखो, ए क्या है? 12, डी क्या है? 3, 15 माइनस 12 3। लेट ए एन इज इक्वल 99, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 99। ए का मतलब हुआ 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब हुआ 3 इज इक्वल 99। तो 12 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल 99। तो 3n प्लस 9 इज इक्वल टू 99। तो 3n इज इक्वल टू 90 और n इज इक्वल टू 30। 3 9। Therefore, number of terms is equal to 30। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। There are 30 numbers, 30 terms in the given AP। 8th एग्जाम्पल देखें, एट्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है? 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8। Find the 11th term from the end of the given AP। AP हमें क्या दी हुई है? 10 7 4 डैश 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 कॉमा माइनस 62। इसमें एंड से आपको निकालना है 11th टर्म। 11th टर्म फ्रॉम द एंड। ए और डी और एल वगैरह लिख लो। ए क्या है? नहीं, एल लिखेंगे इसमें, सॉरी एल लिखेंगे ना। nth टर्म फ्रॉम द एंड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो l लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है? माइनस 62। डी क्या दिया हुआ है? 7 माइनस 10 मीन्स माइनस का 3। एंड n क्या दिया हुआ है? 11। लास्ट से 11th टर्म अपने को निकालनी है। देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म यह आ जाएगा l माइनस 10t। l की वैल्यू डालो माइनस 62, माइनस 10 इंटू डी की वैल्यू डालो माइनस का 3, माइनस का 62 प्लस का 30, ये आ जाएगा माइनस का 32। ये आपका आंसर है। 11 टर्म फ्रॉम द एंड इज माइनस 32। माइनस 32 क्या आ रहा है? देखें इसका आंसर। To find the 11th term from the end, minus 62 plus 10 into 11 minus 10 into d minus 32। ये आ गया, सही है, बिल्कुल सही है आंसर इसका भाई, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस सम ऑफ, ये वर्ड प्रॉब्लम है भाई, ये इसकी वर्ड प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपका दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 9। इस सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू द इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years। मेकिंग यूज ऑफ एट द एंड ऑफ 30 years, मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है साहब, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर होता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो जैसे 1000 रुपए उसने शुरू में जमा कराया ना, तो साल दर साल हर एक साल उसको 1000 रुपए ही ब्याज मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे सपोज 1000 रुपए जमा कराया, 10% इंटरेस्ट था, अगले साल में 1100 हो गया उसका, तो अगले साल उसको मिलेगा ब्याज 1100 पे, उससे अगले साल और उस पर मिलेगा। मतलब जो इंटरेस्ट होता है ना, वो प्रिंसिपल में जुड़ के प्रिंसिपल बड़ा होता जाता है, तो इंटरेस्ट भी अलग अलग आता रहता है। तो अपने को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है, बनाता है AP। आप देखेंगे अभी AP बनेगी। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? ₹1000। एग्जाम्पल नंबर क्या है ये? 9। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। और इंटरेस्ट I1 करो, I1 इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? PRT/100, यानी कि ये हुआ 1000 × 8 × 1/100, ये आ गया आपका 80। और I2 हो जाएगा आपका इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये आ जाएगा PRT। एक ही जगह फॉर्मूला लिखो यार, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 1000 × 8 × 2 साल का अपॉन 100, ये कटा 8 दूना 16, 160। एक टर्म और निकाल लो, I3 थर्ड ईयर, ये आ जाएगा 1000 × 8 × 3/100, ये कटा इससे 8 दिया 24। SI फॉर्म्स एन AP विद A। फर्स्ट टर्म क्या है? 80। कॉमन डिफरेंस क्या है? ये भी 80 है। 160 माइनस C 80 हो जाएगा। तो आपको निकालना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ विच ईयर? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, यस इट फॉर्म्स इन AP। फाइंड द 30 years। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years, ये क्या आ जाएगा? A30, ये आ जाएगा A + 29D। A का मतलब हो गया 80 + 29 × D। D का मतलब 80 अगेन। 80 कॉमन ले लिया, 1 + 29, यानी कि 80 × 30, क्या आ जाएगा? 8 या 24 ₹00। तो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 year इज इक्वल टू 2400 रुपीज। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। 2400 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूले में, इसको फॉर्मूले से निकालना है भाई, PTR/100 से नहीं निकालना।
एपी का क्वेश्चन है, एपी की एप्लीकेशन है ये, तो एपी के फॉर्मूले से ही हमें निकालना है, अदरवाइज नंबर नहीं देंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नाइन्थ के बाद टेंथ देखिए। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो, 21 in the second row, 19 in the third row, and so on. There are 5 rows plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? How many rows are there in the, देखो पहली रोज में तो है, पहली रोज में तो है 23, तो दूसरी में है 21, फिर है 19 डैश डैश डैश, और लास्ट टॉप रो में है 5। ठीक है, ये है एग्जांपल नंबर 10। तो इसमें हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है, यानी कि देखो डैश 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 डैश, ये लास्ट टर्म है n, मान लेंगे इसको an है ये, तो अपने को n निकालना है, n इज द नंबर ऑफ रोज। a क्या है, लेट नंबर ऑफ रोज बी n। a क्या है भाई 23, d क्या है 21 माइनस 23 मीन्स माइनस का 2। देखो जल्दबाजी में बड़ा माइनस छोटा करके +2 मत कर दीजिएगा, हमेशा बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म होता है, चाहे पॉजिटिव में आए चाहे नेगेटिव में आए। सेकंड टर्म माइनस थर्ड फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये आ गया। और an इजिकल टू है 5, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इजिकल टू 5। a की वैल्यू डालो 23 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू डालो -2 इक्वल 5। ये आ जाएगा 23 माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल 5। 23 और 2 25, 2n को इधर भेज दिया 25, 5 को इधर भेज दिया -5 इक्वल 2n। तो n कितना हुआ भाई 20/2 मीन्स 10। नंबर ऑफ रोज is equal to 10. There are 10 number of rows. ठीक है, ये तो हुए आपके एग्जाम्पल कंप्लीट। अब अपने को करना है इसकी एक्सरसाइज के। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 1 देखें इसका। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, हालांकि जो अपने को दिया हुआ होगा ना इंफॉर्मेशन वैसे दी हुई होगी। ये टेबुलर फॉर्म में है तो मैं टेबल बना देता हूँ इसकी। a, d, n और an दिया है हमें। ये तो है a, ये है d, ये है n और ये है an। ये तो है a, ये d, n और an। फर्स्ट में तो है 7 3 8 7 3 8 डैश -18 डैश 10 और 0, और है आपका ये डैश है माइनस का 3 है, और ये है 18 और ये है माइनस का 5। एंड अगला है आपका माइनस का 18.5, माइनस का 18.5, और दिया है 2.5 ये डैश है, और ये 3.6, फिर है 3.5, फिर ये 0, और फिर है 10.5 नहीं भाई 10.5 ये नहीं हो सकता, 10.5 पॉसिबल नहीं है, n है ना ये 105 करो इसको, ये तो फ्रैक्शन में थोड़ी हो सकता है, 105 होना चाहिए ये, और ये डैश है, ये डैश है। हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है, एंड फिफ्थ पार्ट ये है।
ये करना है अपने को 1 by 1। देखो फर्स्ट पार्ट में तो मिसिंग क्या है, an निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट पार्ट इसका कर रहे हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा a का मतलब 7 प्लस n का मतलब 8 माइनस 1 इज 7 इंटू डी का मतलब है 3, 7 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3, 7 चौक 28, 28, यहाँ पे तो आ गया 28 फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर एक साथ मिलाएंगे अपन। डी निकालना है हमें, तो इसमें an को कंपेयर कर लो। देखो an इस दिया हुआ है 0 लास्ट टर्म, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। वैल्यू डाल दो a की और d की, n की वैल्यू आ जाएगी। a क्या है माइनस 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, n तो दिया हुआ है ना, कितना है n है 10 का हो गया 9d इज इक्वल टू 0, 9d इज इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 ये हो गया, डी ये हो गया, डी की वैल्यू आ जाएगी 9d इज इक्वल आया 18 और d इज इक्वल आ गया 2। दूसरे का आंसर ये आया, पहले का आंसर ये आया। तीसरे में क्या निकालना है, a निकालना है, वही an को कंपेयर कर दो। थर्ड में an बराबर दिया है -5, a प्लस n कितना है 18, तो ये हो गया 17, d कितना है -3, इसलिए दिया है -5। तो a कितना हो जाएगा 17 51, इधर गया प्लस का, ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा -5। तो a कितना आ गया 46, 46, 46 4 50 और 1 51। ठीक है साहब, ये हुआ थर्ड पार्ट। अब अपन देखें इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमें n निकालना है, लगा दो, an का फॉर्मूला दिया हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है फोर्थ पार्ट में 3.6 इज इक्वल टू a माइनस का 18.5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2.5 खोल के इसको सही कर दो। 18 पॉइंट इनको इधर भेज दो, 3.6 है, 3.6 ही है ना भाई, हाँ 18.9 है भाई, 2.5 18.9 करो, सॉरी भाई 18.9, ये 18.9 अब आएगा, इसको इधर भेज दो। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू 2.5 इंटू n माइनस 1। 9 10 5 15 का 5 1, 9 10 11 12 का 2 और 1 और 1 2, अपॉन कर दो 2.5 इसी आ जाएगा n माइनस 1। ये कटा इससे 25 8 200 25 9 जा, और n इज कितना आया 10। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एंड द लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट और देख लीजिए, इसमें तो an निकालना है यार। फिफ्थ पार्ट में निकालना है an, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मतलब हुआ 3.5 प्लस n का मतलब 105, तो 104 इंटू डी का मतलब है 0, तो ये हो जाएगा 3.5। ये आपका आंसर है। देखिए इन चारों पार्ट के आंसर मिलाते हैं अपन। ये जो डब्बा बंद किया है ना, ये पांचों पार्ट के आंसर हैं। ये इसको 46 को भी डब्बा बंद कर दो। एक्सरसाइज है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 28 ये सही है 28। दूसरा है d इज इक्वल टू 2, ये d इज इक्वल टू 2 सही है। तीसरा है a इज इक्वल टू 46, ये a इज इक्वल टू 46 सही है। और n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 बिल्कुल सही है। और an इज इक्वल टू 3.5, ये an इज इक्वल टू 3.5 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है साहब, तो ये आपके हुआ पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट्स। अब अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है, ये भी एमसीक्यू है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद करें अपन क्वेश्चन नंबर 2।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग 30th टर्म 30th टर्म ऑफ 10 7 4 डैश डैश डैश। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है, निकाल दो, ए और डी लिख दो। ए तो है 10, डी है आपका 7 माइनस 10 मीन्स -3, तो ए 30 विल बी इक्वल टू ए प्लस 29 डी, यानी कि ए का मतलब 10 प्लस 29 इंटू डी का मतलब -3। 10 माइनस 9 दिया 27 का 7, 3 दूने 6 और 2 8, माइनस का 77। देखो क्या है एबीसीडी में से, सी आंसर आ जाएगा इसका, सी। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट है 11 टर्म -3 माइनस हाफ 2, -3 माइनस 1/2 एंड 2 डैश डैश डैश, -3 माइनस 1/2 2 डैश डैश डैश। इसकी A11 पता करनी है। ए क्या है -3, डी क्या है -1/2 प्लस का 3, यह आ जाएगा -1 प्लस 6/2 यानी कि 5/2। यह आपका डी आ गया। A11 विल बी इक्वल टू A प्लस 10D। A का मतलब हुआ -3 प्लस 10 इंटू डी, डी का मतलब हुआ 5/2, ये 2 से कटा 5 आया, ये -3 प्लस 25, 25 में से 3 गया, ये आ गया 22। ये देखें कौन सा आंसर है इसका, 22 में है ये बी पार्ट, दिस इज बी। मिलाओ जरा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एंड बी, सी एंड बी बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ही है यार। मैं पहले लिख देता हूं क्या क्या चीजें अननोन हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फर्स्ट पार्ट में तो है, ये तो 2 है, फिर ये बॉक्स है और फिर है 26। सेकंड पार्ट के अंदर है बॉक्स, फिर 13, फिर बॉक्स और फिर 3, और थर्ड के अंदर है आपका 5, देन बॉक्स, देन बॉक्स और 9 दूना 18 और 1 19, 19/2। फिर है फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट में है -4, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 और 4, ये 3 और ये 4, और उसके बाद दिया हुआ है 6, ये हमें दिया है। एंड फिफ्थ पार्ट में है आपके बॉक्स है, फिर है 38, फिर 3 बॉक्सेस 1 2 3 एंड माइनस का 22, माइनस का 22। फिर इन द ब्लैंक्स हमें भरना है। 2 26 ठीक है, बॉक्स 13, बॉक्स 3, 5 बॉक्स, बॉक्स 9 1/2, 9 18 19/2, -4 4 बॉक्स प्लस 6 बॉक्स 38, 3 बॉक्स -22 बिल्कुल सही है। इसको अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट वाला हमें दिया हुआ है, ए दिया है और A2 दिया हुआ है, A3। ए तो क्या है आपका फर्स्ट पार्ट में, ए तो दिया हुआ है 2 और A3 दिया हुआ है हमें 26। इससे निकाल लेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। A का मतलब 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। ये आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 24 एंड D इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू 12। तो सेकेंड टर्म A2 क्या हो जाएगी, A प्लस D, यानी कि 2 प्लस 12 मीन्स 14। भर दो इसके अंदर 1 4 14। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म ए निकालनी है, आपको दिया हुआ सेकेंड टर्म एंड फोर्थ टर्म।
इन दोनों को इक्वेशन बना के सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म निकाल देंगे। देखो A2 इज इक्वल 13, A4 इज इक्वल 3। A2 का मतलब A प्लस D इज इक्वल 13, A4 का मतलब A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट कर जाओ, माइनस माइनस माइनस, इधर तो आया आपका माइनस का 2D इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 10, और D इज इक्वल टू आ गया माइनस का 5। D आ गया ना, तो अब आप A में डालो वैल्यू, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 18, A इज इक्वल टू 18 आ गया। तो यहां पे तो लिखिए आप 18, ठीक है, और D कितना है माइनस 5। देखो 18 में से 5 गए 13, और 13 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा 7 3 8, 8 5 13, ये आ गया 8, और 8 में से 3 गया तो ये दोनों भर गए इसके, ठीक है साहब। अब थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, थर्ड पार्ट इसका A दिया हुआ है हमें, A इज इक्वल टू दिया है 5, और 1 2 3 4 A4 दिया है 19/2, यानी कि A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, तो 3D इज इक्वल टू आ जाएगा 19/2, और ये 5 को उधर भेज दिया माइनस का 5, 5 दूना 10, 19 में से 10 गए 9/2, ये आ गया इसका, एंड D इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3/2। 9/3 कर देंगे तो 3 बचेगा, 3/2, ये आपका D है, ठीक है साहब। अब इसमें जोड़े जाओ, अगली टर्म निकले जाएगी। A2 क्या आ जाएगा, A प्लस D, A का मतलब 5 प्लस 3/2, 5 दूना 10, 10 3 13, 13/2, ये आ गया 13/2। 13/2 के अंदर 3/2 जोड़ दो, 13/2 के अंदर 3/2 जोड़े, 3/2 जोड़े 13 14 15 16, 16/2 का मतलब हुआ 8, 13 14 15 16, 16/2, 16/2 का मतलब हुआ 8। अब इसके देखना है फोर्थ पार्ट, ऊपर का मैं मिटा देता हूं, ऊपर में से मैं मिटा देता हूं। जितने इन 3 का तो आंसर मिलाएं, फिर जितने 2 का और मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट एक्सरसाइज है आपकी 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। देखो ये 14 बिल्कुल ठीक है, 18 8 बिल्कुल ठीक है, 6 1/2 यानी कि 13/2, 6 दूना 12, 13/2, और 8 बिल्कुल ठीक है। अब ये बाकी के अपने को भरने, ये 3 तो आंसर बिल्कुल सही है भाई। अगला करें अपन 4, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ए तो दिया हुआ है आपको, A इज इक्वल टू तो है आपका -4, और 1 2 3 4 5 6, A6 इज इक्वल दिया हुआ है 6, A प्लस 5D इज इक्वल 6, A का मतलब -4 प्लस 5D इज इक्वल 6, तो 5D इज इक्वल 10, D इज इक्वल आ गया 2, D इज इक्वल 2 आ गया। 2 जोड़े जाओ, अगला आ जाएगा, तो A2 क्या जाएगा -4 प्लस 2, तो ये कितना हुआ -2, ये हो गया -2, और -2 में 2 जोड़े तो ये आ गया 0, 0 के अंदर 2 जोड़ा तो ये आ गया 2, 2 के अंदर 2 जोड़ा तो ये आ गया 4, ठीक है ना, और 4 के अंदर 2 जोड़ा तो वो आ गया 6। कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ, पिछली टर्म में अगली टर्म आती जाएगी। अब ये देखें, A निकालना है, ये कौन सी है सेकंड टर्म, फिफ्थ पार्ट,
A2 ये तो दिया हुआ है 38, 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है माइनस का 22। A2 का मतलब A प्लस D इज इक्वल टू 38 एंड A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22। माइनस माइनस ये प्लस, A से 1 कटा तो माइनस का 4D इज इक्वल टू आ गया 8 और 2 10 का 0, 3 और 2 3 और 3 6 ये आया। और D इज इक्वल हो जाएगा 60 बटे माइनस के 4, तो ये आया माइनस के 15। D की वैल्यू ये आई, तो A कितना हो जाएगा फ्रॉम 1, A माइनस 15 इज इक्वल 38 और A इज इक्वल हो जाएगा 15 और 10 25, 5 18 38 10 48 48 49 50 53 ये आया 53। ये डालो 53 में से आपके 15 गए तो आ गया 38। अब 38 में से 15 निकालो 38, इसमें से 15 गए तो 5 और 3 8, ये 2, ये आ गया 23। और 23 में से 15 गए तो कितने बचे 8, 15 और 5 20, 3 23, ये आ गया 8। और 8 में से 15 गए तो ये कितने बचे 7 दूना 14, 7 माइनस के 7 और माइनस के 7 में 15 माइनस के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 22 आ जाएगा। 15 और 5 20 और 2 22 ही करना चाहिए। फिर भी मिला लेते हैं इसका आंसर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। आखिरी के 2 पार्ट देखने हैं भाई। ये -2 ठीक है, 0 ठीक है, 2 ठीक है, 4 ठीक है, 53 सही है, 23 सही है, 8 सही है, -7 सही, सब सही है। ठीक है, आपने देखा होगा। देखो कोई एक चीज अपने को दी हुई है, 2 चीज दी हुई होती है तो थर्ड निकाल लो, A, D एंड N। इनमें से कोई 2 चीजें दी हुई हों तो अपन तीसरी निकाल सकते हैं। और जब ये तीनों चीजें आ गई तो कोई सी भी निकाल लो ना यार, पूरी भी निकाल सकते हैं अपन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 3 के बाद चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? Which term of the AP 3, 8, 13, 18 dash is 78। इस AP की कौन सी टर्म 78 है? मान लेंगे लेट A and B दिस, A और D तो लिख लो। A क्या है भाई 3, D क्या है 8 minus 3 means 5। Let AN is equal to 78। A plus N minus 1 into D is equal to 78। A का मतलब 3, A का मतलब हुआ 3 प्लस N minus 1 into D का मतलब 5 is equal to 78। ये आया 3 प्लस 5N माइनस 5 इज इक्वल टू 78। माइनस के 2 बचे, ये दोनों मिलके उधर जाके 80 हो गया। 5N इज इक्वल टू 80, N इज इक्वल टू 16। 80 बटे 5 का मतलब 16 पंजे 80। तो नंबर ऑफ टर्म्स, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स या विच टर्म का मतलब तो आंसर इसी में देंगे। A16 इज इक्वल टू आ गया 78। इसका मतलब ये हुआ। आपने जब पूछा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 78, तो A16 इज 78, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर ये 4 था भाई। क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं करूंगा 5। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5th क्वेश्चन। फोर के बाद 5th।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये है 7, 13, 19। 7, ये 13, ये 19 डैश 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 205। इसका फर्स्ट पार्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। ऐसे ही फिर सेकंड पार्ट करेंगे अपन। ए और डी निकाल लो। ए क्या 7, डी क्या 13 माइनस 7 यानी कि 6। 13 6 नहीं भाई नहीं, 13 और 6 दूना 12 और 1 13 सही है। 6 दूना 12 और 1 13। तो मान लो लेट ए एन इज इक्वल टू 205। इससे एन की वैल्यू निकाल लेंगे, वही नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। ए का मतलब 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब 6 इज इक्वल टू 205। यह आ जाएगा 7 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 205। ये बचा 1 प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, 6n इक्वल टू 204। तो n इज इक्वल हो जाएगा 204 बाई 6। 6 तिया 18, 2 बचे 6 चौक 24, 34। Therefore number of terms is equal to 34। सेकंड वाला देख लें। सेकंड वाली सीरीज क्या है? सेकंड वाली पार्ट इसका है साहब 18। सेकंड पार्ट 18 कोमा 15 दूना 30, 31 बटे 2 31/2 और है 13 डैश डैश डैश। और इसकी लास्ट टर्म है माइनस का 47 47 माइनस का 47। वही ए और डी सेम तरीके से करेंगे। ए क्या है 18, डी क्या हो जाएगा 31/2 माइनस 18। ये आया 2 LCM 31 माइनस 18 दूना 36। ये आ गया माइनस के 5/2। ए डी आ गया। लेट ए एन इज इक्वल माइनस 47। लेट ए एन इज इक्वल माइनस का 47। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल माइनस का 47। ए और डी की वैल्यू डालिए, एन निकालिए। ए का मतलब हुआ 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मतलब हुआ माइनस 5/2 इज इक्वल माइनस का 47। ये हुआ 18 माइनस 5/2 एन प्लस का 5/2 इज इक्वल माइनस का 47। अब आप एक काम करें, 47 को इधर ले आओ और 5n/2 को उधर भेज दो। 47 प्लस ये 18 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5n/2। ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 का 4, 4 दूना 8 और 1 9, 18 दूना 36 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 5n/2। 2 से ये 2 कट, तो 5n कितना आया साहब 5, 15, 15 का 5, 1 4 9 और 4 13, 135 ये आ गया। और n की वैल्यू क्या आई 135/5। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तो n इज इक्वल आ गया 27। n इज इक्वल आया 2727। ये आपका आंसर है। इसकी नंबर ऑफ टर्म 34 है। मिलाएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखिए साहब। 5 का 34 27 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब आप देखिए छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहा है चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। क्या 150 इस एपी की कोई टर्म है? ए और डी निकाल करके मान लो कि ये एन है। अगर इससे कोई नेचुरल नंबर आ जाता है तो यस इज ए टर्म, और अगर कोई रेशनल नंबर आता है पी अपॉन क्यू टाइप का तो नो इट इज नॉट ए टर्म। ए क्या है साहब 11, डी क्या होगा 8 माइनस 11, बड़ा माइनस छोटा मत कर दीजिएगा भाई, 11 माइनस 8 मत कर दीजिएगा, 8 माइनस 11 ये आएगा 8 और 2 10, 1 11, 8 3 11 माइनस का 3, लेट ए एन माइनस का 150, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस का 150। ए का मतलब हुआ 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मतलब हुआ माइनस का 3 माइनस का 150। ये हुआ 11 माइनस का 3n प्लस का 3 माइनस का 150। 150 को इधर ले आओ, 3n को उधर भेज दो। 150 प्लस 11 और 3 14 इजिकल टू 3n, तो n इजिकल हो जाएगा 64, 164 बाई 3। 6 और 4 10 और 11 नहीं है भाई डिविजिबल, डिविजिबल नहीं है 3 से ये, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पंजे 15, 1 बचा 4 दिया 12, सही 2/3, which does not belongs to natural number. Therefore, -150 is not a term of the AP. ये गिवन AP की कोई टर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं आया है, फ्रैक्शन में आ गया है। देखो इसका भी आंसर 9 में होगा, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6 9 आ गया, ठीक है। 7वां देखें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी इफ 11th टर्म A11 इज इक्वल दिया हुआ है 38 एंड A16 इज इक्वल दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है 73। आपको निकालना है A31, इस पे है क्वेश्चन मार्क। 31st टर्म निकालिए किसी एपी की, अगर उस एपी की 11 टर्म तो है 38 एंड 16 टर्म है 76। दो इक्वेशन बना लो, उनको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल दो, उसको यूज कर लो इसके अंदर, ठीक है। देखो a प्लस एन माइनस 1 का मतलब 10d इसी आ गया 38। ये a प्लस 15d 16 माइनस 1 15d इसी हो गया 73। माइनस 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 ये कट गया, माइनस के 5d इसी आ जाएगा 8 और 5 13 और 6 में से 3 गया 3 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि 8 और 10 3 13 का 3 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। और d जिगलू आ जाएगा 7, d जिगलू आ गया आपका 5 7 35 7। d की वैल्यू डाल दो 1 में, फ्रॉम 1 a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल 38। तो a कितना आ जाएगा 38 माइनस 70, ये निकला 2 बचा, 3 में से 1 गया 3 बचा विथ नेगेटिव साइन, a ये आ गया। अब आपको A31 निकालना है, ये होता है a प्लस 30t। a का मतलब माइनस 32 प्लस 30 इंटू d का मतलब 7
ये आ जाएगा -32 प्लस 7 या 21, 210। 210 में से 32 गए तो ये तो बचा 8 और 7 और 3 10, 178। क्या आया? 178। देखिए भाई क्या है 7th क्वेश्चन का आंसर। 7th क्वेश्चन का आंसर है 178, बिल्कुल सही है। आएगा समझ में? इन दोनों टर्म की इक्वेशन लिख करके सॉल्व कर ली लीनियर इक्वेशन की तरह से, और ए और डी को यूज कर लिया A31 निकालने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। एक और कर लेते हैं यार, उसके बाद फिर अगली क्लास में करेंगे अपन, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 8, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसको टेकअप करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स, एन इज इक्वल दिया हुआ है 50, थर्ड टर्म इज 12, A3 इज इक्वल टू 12, A3 इज इक्वल टू 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 एंड AN इज इक्वल टू या A50, लास्ट टर्म यही होगी ना 50 टर्म में, तो A50 इज इक्वल दिया हुआ है 106, और आपको निकालना क्या है? फाइंड द 29th टर्म। A29 पे है क्वेश्चन मार्क। N 50 है, A3 दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म इज इतना, तो आप A50 का मतलब हो गया साहब A प्लस 49D इज इक्वल 106। A3 का मतलब हुआ A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, माइनस 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 ये कट, और ये आ गया 47D इज इक्वल आ जाएगा 6 में से ये आ गया 4 और ये आया 94, तो D इज इक्वल आ गया 94 बाई 47 मीन्स 2। D की वैल्यू डाल दो किसी एक में, 2 के अंदर डाल दो, ये 1 है, फ्रॉम 2 A प्लस 2 दूना 4 इज इक्वल टू 12 और A इज इक्वल हो जाएगा 8, A इज इक्वल हो गया 8। अब A29 निकाल दो। A29 विल बी इक्वल टू A प्लस 28D, A का मतलब 8 प्लस 28 इंटू D का मतलब 2, 8 प्लस 8 दूना 16 का 6, 2 दूना 4 और 1 5, 56 4 60, 64। दिस इज योर आंसर 64। ये आंसर मुझे पता है, ये सही है आपका, ठीक है। 64 सही है आंसर आपका। तो अभी तो बहुत सारे हैं यार, अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके सम की एक्सरसाइज अपन चालू कर देंगे। तो मिलते हैं देखो जल्दी आप से अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।